स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम जो थे वो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोसेक का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का परमाणुवाद भी तुमको बता चुका था मैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु दूसरा एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। चांदी के परमाणु चांदी के समान होंगे, सोने के परमाणु सोने के समान होंगे, परंतु चांदी के परमाणु सोने के परमाणु से भिन्न होंगे। परमाणु जो है वह अविभाज्य होता है, इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये होगा तुम्हारे डाल्टन के परमाणुवाद। अब डाल्टन से आया शब्द परमाणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम। तो किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो वह सूक्ष्म भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, वह कहलाता है परमाणु। और परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं अणु, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। आप देखना है जब तुमको बताता हूं। परमाणु H, हाइड्रोजन का परमाणु। अब हाइड्रोजन के दो परमाणुओं ने आपस में मिले और बना लिया H2। ये हो गया, ये क्या है? ये है हाइड्रोजन का अणु। O जो हुआ ये हुआ ऑक्सीजन का परमाणु। O2 ये हुआ ऑक्सीजन का अणु और O3 ये भी हुआ ऑक्सीजन का अणु। इसको कहते हैं ऑक्सीजन परमाणु, ये कहलाता ऑक्सीजन अणु और इसका नाम है ओजोन। ये क्या आएगा? ओजोन का अणु। ठीक, तो देखो परमाणु जो रहते हैं, अणु जो है यह भी किसी भी पदार्थ का छोटा या सूक्ष्म भाग होता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसे हम कहते हैं अणु। जो परमाणु है वे आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जो है वह आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब मैं तुमको बहुत सारे परमाणु बताता हूं। तो परमाणु और अणु, जैसे हमने लिखा H2O, ये सबसे H2O ये एक अणु है ना? समझ में बोल रहा है। H2O एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु उपस्थित है। H2O एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब थोड़ा बढ़े, NH3 और पहले लिया O2, ये जो है O2 एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु। फिर उन्होंने कहा NaCl एक अणु है जिसमें सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है। अब आ गए हम NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। यह एक अणु है जिसमें कितने परमाणु हैं? लगाओ दिमाग, इसमें 4 परमाणु हैं। नाइट्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। कुल परमाणु होंगे 4। CH4 ये कहलाता मीथेन। यह एक अणु है जिसमें कुल 5 परमाणु है। एक परमाणु कार्बन का है, 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, कुल परमाणु 5 है। H2SO4 ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, मतलब 4 और 1 5 6 7। इसमें कुल परमाणु है 7, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। ये हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये इसमें 3 4 5 परमाणु है,
हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 3, HNO3। अब HClO4, जरा ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें ऐसा Cl लिखा, देखो खाली C लिखा है तो वो कार्बन, पर जब Cl लिखा है तो ये क्लोरीन है। इसमें कुल मिलाकर 6 परमाणु है। एक परमाणु हाइड्रोजन का है, एक परमाणु क्लोरीन का है और 4 परमाणु ऑक्सीजन के। ठीक, अब थोड़ा बड़ा बनाता हूं, C6H12O6 कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 और 12 कुल मिला के इसमें 24 परमाणु हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 हैं। ये कहलाता ग्लूकोज। अब C12H22O11 ये होता है शर्करा या सुक्रोज। 12 परमाणु कार्बन के, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। 22, 23, 10, 33, 34, 35 और 10, 45 कुल मिला के इसमें 45 परमाणु उपस्थित हैं। ये देखो, अब क्लियर है परमाणु और अणु। देखना मैंने लिखा K2Cr2O7। अब देखो इस Cr से कंफ्यूज मत करिए, क्रोमियम है। इसमें पोटेशियम के 2, क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के 7। पोटेशियम के 2, क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के 7 परमाणु उपस्थित हैं। तो देखो अब ये, अब कोई हम छोटी क्लास में नहीं है कि परमाणु और अणु की परिभाषा आ जाए। हमें परमाणु और अणु का किसको कहते हैं ये हमें समझना जरूरी है, और कौन सा अणु कौन से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो, अब अगली शब्द आया परमाणु द्रव्यमान। ये हुआ परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु का द्रव्यमान इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब देखो परमाणु द्रव्यमान तो क्या था कि परमाणु द्रव्यमान के लिए क्या माना गया, इनके आपस में परमाणु द्रव्यमान निकाले। जैसे हमने एक 11th क्लास में एक रेस लगा दी। जैसे आजकल एक शब्द चल गया परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब हमने क्या किया कि एक जिस बच्चे के सबसे ज्यादा है उसको 100 माना और इस हिसाब से सब बच्चों को नंबर दे दिए। जैसे हमारी एक क्लास है, इसमें हमने एक कोई स्टूडेंट है उसके 90% आए तो उसको हमने कहा ये 90 नहीं ये 100 है, तो जिसके 45% होंगे उसके 50 हो जाएंगे। हर बच्चे के हम लगाएंगे जबकि 90 वाले को 100 तो 45 को कितने, तो ये क्या कहलाता परसेंटाइल। अब ऐसे ही देखना परमाणु द्रव्यमान में क्या माना कि हाइड्रोजन को पहले माना बेसिक। तो क्या हुआ, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना अधिक भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। अब जरा इसको तुम्हें कठिन लगा, क्या बता दिया सर ने, कुछ समझ में नहीं आया। जरा मैं तुमको एक दूसरे तरह से बताता हूँ। देखो अपने पास राई समझ से छोटी छोटी रहती है, इसके बाद राई, फिर इसके बाद बेर, छोटी सी बिल्कुल, फिर ये थोड़े बड़े हो गए बेर। फिर मैंने कहा टमाटर, ये थोड़े और बड़े हो गए, ये इतना सा है, ये थोड़े बड़े हुए, ये हो गए टमाटर, ये और बड़े हो गए। अब इसके बाद लिखा मैंने सेव फल, ये थोड़े और बड़े हो गए, और फिर इसके बाद लिखा कद्दू, ये और बड़ा हो गया। अब इनके जो ये आपस में है सब है, हमने कहा टमाटर का द्रव्यमान 10 है, परमाणु द्रव्यमान 10 है, तो हमने क्या किया
राई को चुन लिया बेसिक। तो क्या कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक टमाटर एक राई से 10 गुना बड़ा है। बेर का है 5, बेर का 5, इसका मतलब क्या हुआ, एक बेर राई से 5 गुना है। सेवफल का है 15, इस 15 का मतलब है एक सेवफल राई से 15 गुना भारी है। कद्दू का है 5000, इसका मतलब क्या हुआ, एक कद्दू राई से 5000 गुना भारी है। क्या आया, फिर से समझो। एटम परमाणु द्रव्यमान क्या है, यह वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना अधिक भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना अधिक भारी है। एटॉमिक मास इज द नंबर which express that the one atom of the element is how many times heavier than one atom of hydrogen. Atomic mass is a number which represents that the one atom of the element is how many times heavier than one atom of hydrogen. परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना अधिक भारी है। पर इसको बाद में सही नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि क्या माना गया, हाइड्रोजन जो है गैस है, इससे कंपेयर करना, तुलना करना कठिन होता है। इसकी जगह एक नया तत्व ले गया C12। परिभाषा वही है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, वही है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। क्या हुआ, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु किससे, C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 मतलब कार्बन का जो समस्थानिक C12 है, C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। इसको कहते हैं AMU। ये जो निकलता है इसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU या एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU या परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब देखो बेटा, अब आपके जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसके नोट्स आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसमें मैं तो आपको कुछ तत्व लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, H हाइड्रोजन,
He, H बड़ा और E छोटा, हीलियम, Li लिथियम, Li, Be बेरिलियम, B बड़ा E छोटा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HHLiBe, PCNOF, NOF, फिर Ne हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम 11, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं इनके सबके लगभग परमाणु के द्रव्यमान, इसका 1 4 6 8 10 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35.5 40 40। ठीक, तो ये हुआ एक 19 तक के मैंने तुमको एक अंदाजे से लिख दिए, एक रफ आइडिया। ये तुमको तुम्हारी कॉपी में तुमको सबको लिखे हुए मिल जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 27। इसका मतलब ये हुआ पहली परिभाषा के हिसाब से कि एल्युमिनियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 27 गुना भारी है। नया इससे बना है, तो नई परिभाषा क्या क्या कहलाएगी कि एल्युमिनियम का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग से 1/12 भाग से 27 गुना अधिक भारी है। हमने कहा कि आर्गन का है 40। इसका मतलब क्या हुआ, पुरानी परिभाषा के हिसाब से आर्गन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 40 गुना अधिक भारी है। नए परिभाषा के हिसाब से आर्गन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 40 गुना अधिक भारी है। ये जो है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन पे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको देख लेना। पता लगा सिलिकॉन का 28 है, क्या मतलब निकाला इसका, जैसे का सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 28 है, इसका अर्थ हुआ सिलिकॉन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 28 गुना अधिक भारी है, या सिलिकॉन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 28 गुना अधिक भारी है। ये हुए। अब देखो ये एकदम आपको याद नहीं होंगे, ना तो आपको याद करना है, कॉपी में लिखना है, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आप आओगे तो आपको सब ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। धीरे से जब प्रैक्टिस में लाओगे तो इसको आप सीख जाओगे। अब परमाणु से मिलकर बने अणु हमने पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान। अब होगा आणविक द्रव्यमान। अब इसके बाद हुआ आणविक द्रव्यमान। परमाणुओं ने मिलकर बनाए अणु। तो जब परमाणु ने मिलकर अणु बनाए तो अणु जो है, अणु जितने परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा अणु का द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। जैसे H2, तो इसमें ये जो है 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, तो 2 का हो जाएगा 2। मैंने लिखा H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 2 का हो गया 2। ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 2 धन 16 बराबर 18। तो ये हो गया H2O का अणुभार या आणविक द्रव्यमान हो गया 18। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही काफी है।
इसके बाद जो है आगे इसमें तुमको अणुभार और इसके कठिन कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाए। थैंक यू बेटा।